नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। रविवार को महिला उत्थान को समर्पित संगठन 21वीं सदी की नारी की प्रधान श्रीमती निशा तंवर द्वारा आचार्य माईजी महाराज की प्रेरणा से हांसी रोड पर स्थित गौ सेवकों द्वारा अपाहिज व बीमार गौओं की सेवार्थ संचालित गौशाला में करीब 1.25 मन गुड़ व दलिए का खिलाकर सेवा की गई। इस अवसर पर जर्नलिस्ट क्लब के प्रधान ईश्वर धामू व प्रधान महासचिव प्रदीप चौहान इत्यादि ने पहुंचकर सेवाएं दी। इस अवसर पर गांव खरक खुर्द के सरपंच नरेंद्र सिंह, गौ सेवक संजय परमार, जोगिंदर तंवर, सतवीर सिंह परमार, राजकुमार शर्मा, सभ्य समाज हरियाणा के प्रधान धर्मेंद्र अंगीरा, वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप चौहान, फोटो जर्नलिस्ट नरेंद्र कुमार विशेष रूप से मौजूद थे। इस अवसर पर संस्था की प्रधान निशा तंवर ने कहा कि गौ सेवा को श्रेष्ठ सेवा माना गया है, इसलिए गौ को माता कहकर पुकारा जाता है, क्योंकि गौ माता में 40 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए गौ के दूध को अमृत के समान माना गया है। उन्होंने बीमार गौओं की सेवा के लिए गौ सेवक संजय परमार और उनके साथियों को साधुवाद दिया। वहीं जर्नलिस्ट क्लब भिवानी के प्रधान ईश्वर धामू ने कहा कि श्राद्ध के समय में गाय की सेवा का बहुत बड़ा महत्व है। गाय सभी वर्गों के लिए पूजनीय मानी गई है। इस समय अवधि में अन्नदान को श्रेष्ठ दान कहा गया है। उन्होंने कहा कि एक सामाजिक संस्था 21वीं सदी की नारी ने गाय सेवा कर सामाजिक कार्यों को धर्म से जोड़ने का श्रेष्ठ काम किया है। साथ ही गौ सेवक संजय परमार ने श्राद्ध की अमावस्या को सड़कों पर खड़ी गायों को पूरी और तले हुए पदार्थ न खिलाने की अपील भी की। 21वीं सदी की नारी संस्था ने आज गौशाला में अन्नदान किया है। हिंदू धर्म के अनुसार अन्नदान को महादान माना जाता है और अगर अन्नदान गौओं को खिलाकर किया जाए तो वो सर्वश्रेष्ठ माना गया है सभी दानों में। 21वीं सदी की नारी की जो प्रधान है निशा जी ने आज ये पवित्र काम किया है, वो पुण्य की भागीदार है। मैं अपनी तरफ से उनको साधुवाद देता हूँ। इसके अलावा मैं ये गौशाला चलाने वाले जो संजय भाई है, संजय परमार, मैं उनको भी साधुवाद देता हूँ कि इतनी बड़ी गौओं की सेवा कर रहे हैं। यहाँ बीमार गौएँ आती हैं, गौओं के अलावा जो दूसरे पशु हैं वो आते हैं, उनकी ये सेवा करते हैं, उनको मेडिकल एड देते हैं और उनको ठीक करके यहीं पर उनको पालते हैं। सबसे बड़ी बात है। और ये एक सेवा जो है वो धार्मिक अनुष्ठान के अनुसार भी एक सर्वश्रेष्ठ सेवा है। आपके माध्यम से मैं एक अपील भी करना चाहूँगा। श्राद्ध का समय है, श्राद्ध के समय में कोई भी भाई अमावस्या के दिन पर गौ या जो वो ना दे। क्या है कि गाय को जो है वो बीमारी हो जाएगी के चांस ज़्यादा होगा, यानी कि आप धर्म की बजाय अधर्म के भागीदारी ज़्यादा रहेंगे। श्राद्ध की जो अमावस्या होती है, इसके एक अमावस जागरण अभियान चला रखा है हमने। आज हमारे पास दामू जी और बहन वीना जी और हमारे सारे और साथी आए हैं, इनका मैं धन्यवाद करता हूं। मेरी अपील है, जो ये कर्नागत की जो श्राद्ध होती है, श्राद्ध की जो लास्ट के दिन अमावस होती है, इस दिन सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। किसी भी रोड पर खड़े हुए गोवंश को आप कोई भी गोग्रास ना दें। देखिए, इसको गोग्रास देने के बाद आपको पता नहीं होता, आप कहते हैं मैंने तो एक रोटी या एक पूरी दी है, लेकिन आपको यूं नहीं पता आपसे पहले कितने आएंगे और बाद में कितने आएंगे। एक गाय 2 से 2.5 किलो अनाज ही पचा सकती है, कच्चा या पक्का। तो अगर मोहल्ले के अंदर गाय होंगी 3 या 4 और देने वाले होंगे 150 200, तो सोच के देखिए उसके पेट के अंदर कितनी चली जाएगी। बेजुबान है, खा जाएगी। 4 घंटे बाद जब इसको प्यास लगेगी, पानी पिएगी, पानी पीने के बाद इसका अफार आएगा तो इसकी गैस बनेगी, ये मर जाएगी। तो पाप के भागी ना बने, अगर पुण्य ही करना है। देखिए, हमारे पूर्वजों ने बताया था कि इन गायों को अमावस पे गोग्रास देना चाहिए, तो ये बताया था घर के खुट्टे पे बंधी हुई गाय को देना चाहिए। वो है नहीं, तो हम रोड पे खड़ी हुई गायें दे देते हैं। अब उसका यूं पता ही नहीं उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है। पहले ही पॉलीथीन है उसके अंदर 20 से 30 किलो, और उसके अंदर हम 10 15 किलो कच्चा पक्का अनाज डाल देते हैं, जिसकी वजह से अफारा आके वो गाय मर जाती है 5 से 6 घंटे बाद। रविवार को हरियाणा दिव्यांग जन आयोग के आयुक्त राजकुमार मक्कर ने भिवानी पहुंचकर पत्रकारों को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने दिव्यांग जनों की समस्याओं को सुनते हुए उनका मौके पर ही निपटारा किया।
हरियाणा दिव्यांग जन आयोग के आयुक्त राजकुमार मक्कड़ भिवानी पहुंचे, जहां उनके द्वारा भिवानी की पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। वहीं इस अवसर पर उन्होंने दिव्यांगजनों की समस्याओं को सुना और मौके पर ही अनेकों समस्याओं का निपटारा किया तथा बाकी बची हुई समस्याओं को संबंधित अधिकारियों के पास भेजा। वहीं पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए राजकुमार मक्कड़ ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई गई हैं, जिसमें से 2 योजनाएं भिवानी से शुरू की जाएगी। पहली योजना स्वयं सहायता समूह के जरिए दिव्यांगजनों को 5 लोगों का समूह बनाकर उन्हें सरकार द्वारा 2.5 करोड़ की पूंजी प्रदान की जाएगी, जिससे वे अपना कोई कारोबार चलाकर आत्मनिर्भर बन सकते हैं। भिवानी की धरती पर राज्य आयोग दिव्यांगजन के नाते से हर बार की तरह नई योजनाएं लेकर के, क्योंकि मैं भिवानी का मूल रूप से निवासी हूं, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि कोई भी सरकार की नई योजना दिव्यांगजन संबंधी हो तो उसकी शुरुआत भिवानी से ही की जाए। तो आज भिवानी की धरती से 2 योजनाएं हरियाणा सरकार के द्वारा दिव्यांगजन के लिए लॉन्च की जा रही हैं। पहली योजना स्वयं सहायता समूह, इसके अनुसार दिव्यांगजन को 5 लोगों का एक समूह गठित करना होगा। उस समूह को पंजीकरण कराना होगा। सरकार उनको 2.5 करोड़ रुपए तक की पूंजी अपने कार्य करने के लिए उपलब्ध कराएगी। वो बिजनेस कर सकते हैं, वे कोई उद्योग लगा सकते हैं, वो कोई ट्रेडिंग का काम भी कर सकते हैं। अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी दक्षता के अनुसार, अपने स्थान के अनुसार उस लोन अमाउंट के लिए उनको गारंटर भी देना पड़ेगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी पड़ेगी और उसके लिए स्किल डेवलपमेंट करने के लिए अगर टेक्निकल है तो हमारे जो तमाम ITIs हैं उनमें उनको प्रशिक्षण मिलेगा। कुछ कंपनियों के साथ में भी हमने MOU किए हैं, उन कंपनियों में भी उनको प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा ताकि जो लेटेस्ट क्या-क्या चीज़ें हैं, कंपनियों की रिक्वायरमेंट क्या है, उनके लिए फिनिश गुड्स बनाना या रॉ मटेरियल बनाना, ये काम भी हो सकता है। और इसके साथ-साथ में हमारे एम्प्लॉयमेंट जो डिपार्टमेंट है, हमारा रोजगार विभाग है, वो भी उनको इस मामले में प्रशिक्षण प्रदान करेगा ताकि दिव्यांगजन अपने पैरों पर खड़े हो सकें। यह योजना आज भिवानी से प्रारंभ हो रही है। इस योजना को केवल जिला केंद्र पर ही नहीं, जहाँ-जहाँ भी दिव्यांगजन को लगता है कि यहाँ से हमें रॉ मटेरियल नज़दीक इस जगह पे उपलब्ध होगा, ज़मीन की कीमत यहाँ कम है, वो किराए की हो, अपनी हो, आवश्यक नहीं है कि वो खरीदेंगे। जैसे उद्योग लगते हैं और उद्योग लगाने वाला या काम का धाम करने वाला बहुत सारे बिंदुओं को देखता है, ठीक ऐसे दिव्यांगजन, क्योंकि 1 से 5 मस्तिष्क होंगे और सरकार इसके अलावा पूंजी के अलावा भी बहुत बड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। अब उसका माल मानो मुंबई बिकना है तो उसको मुंबई जाने की आवश्यकता नहीं है, तो सरकार उनको ट्रेडिंग फैसिलिटी उपलब्ध कराएगी। उनका माल मुंबई में, कलकत्ता में और भारत के बाहर भी बिकना है तो सरकार उसके लिए तमाम प्रकार की सुविधाएं उनको देगी, उनका मार्गदर्शन देगी, उनका प्रशिक्षण देगी। तो यह योजना आज भिवानी से लॉन्च होकर के पूरे हरियाणा के अंदर प्रारंभ हो रही है, आज से शुरू हो रही है। दूसरी योजना वर्ष 2015 में चयनित संस्कृत प्राध्यापकों ने अपनी ज्वाइनिंग की मांग को लेकर स्थानीय पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में विधायक विशंबर वाल्मीकि से मुलाकात की। बीते 8 वर्षों से नौकरी की इंतजार कर रहे करीब 522 PGTs ने इस संबंध में एक ज्ञापन विधायक को सौंपा। रविवार को स्थानीय हासी गेट स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में वर्ष 2015 से बगैर ज्वाइनिंग के बैठे 522 अध्यापकों के प्रतिनिधि मंडल से जल्द ज्वाइनिंग की मांग को लेकर विधायक विशंबर वाल्मीकि को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर PGT संस्कृत चयनित अध्यापकों ने विधायक के समक्ष अपना दुखड़ा सुनाया और कहा कि इसमें हमारा क्या कसूर है। साथ ही उन्होंने सरकार से उन्हें जल्द से जल्द ज्वाइन करवाने की मांग की। वहीं विधायक विशंबर वाल्मीकि ने अध्यापकों को आश्वासन देते हुए कहा कि वे जल्द ही उनकी मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे। देखिए, आज ये PGT संस्कृत की जो भर्ती हुई थी 2015 में, तो लगभग ये 523 के आसपास कैंडिडेट हैं और जिसमें महिलाएं भी हैं। तो ये अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जैसा कि इन्होंने बताया। तो इनका जो ज्ञापन है मुझे दिया मुख्यमंत्री जी के नाम। मैं भी अपनी तरफ से DO लेटर बना करके माननीय मुख्यमंत्री जी से पुरजोर करके मेरी कोशिश रहेगी विधानसभा में ये मुद्दा उठे उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी बात करके। जब से तैयारी कर रही थी, 8वीं क्लास में थी उस टाइम मेरी बेटी,
अब वो ग्रेजुएट हो चुकी है, अब वो कमाने लग जाएगी, लेकिन अभी हमारा कोई अता पता नहीं है। और हम इतनी मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहे हैं कि हम अपना नाम तक भूल जाते हैं। और तो और क्या घर में क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं, कुछ नहीं पता लगता। मतलब आस पड़ोस में भी लोग पूछते हैं, शायद नहीं हुआ होगा तभी बैठे हुए घर। ये जो सरकार है ना, इतनी कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है, बस कह नहीं सकते। मतलब कुंभकर्ण भी युद्ध के समय जाग गया था, लेकिन ये 400 महिलाएं हैं, उनकी किसी की नहीं सुनाई दे रही। बस कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जज, वकील, यही खेल खेला जा रहा। हमारे लाखों रुपए लग चुके हैं। हम यहाँ तक कि हम बाहर अब शॉपिंग करने भी नहीं जाते। जो हमारे हम प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे थे ना, वो भी छूट गया हमारा। बस यही सब कुछ है। इतनी प्रताड़ना है कि यहाँ आने में भी मतलब कांपते हैं। जो एक आत्मविश्वास था ना, वो सब खत्म हो गया। अब क्या करें, सरकार हमारी नहीं सुन रही है। तो इस कुंभकर्णी नींद से जागो सरकार, अब तो हमें दे दो ज्वाइनिंग। हमारा कोई कसूर नहीं है, विज्ञापन के अनुसार भर्ती है, कुछ भी इसमें धांधलेबाजी नहीं है। फिर हमें क्यों घसीटा जा रहा है कोर्ट में? क्यों नहीं हमारी सुनवाई हो रही? क्या सरकार बस वोट लेने के लिए? जो सच्चे लोग हैं उनकी तो सुनो। और 4/2015 की भर्ती के अनुसार हम 523 कैंडिडेट सिलेक्टेड हैं एज ए रूल के हिसाब से, और हम निचली कोर्ट में भी 3 दफा जीत चुके हैं, और फिर सुप्रीम कोर्ट तक हमें घसीटा जा रहा है। हम सरकार से दरख्वास्त कर रहे हैं, मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र निवेदन करते हैं। हम इतनी मानसिक प्रताड़ना से गुजर चुके हैं, हम बता भी नहीं सकते। ना हमारा दिनचर्या रही, ना कुछ रहा। तो मुख्यमंत्री जी से हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, हमारा मामला भी सुलझाए। उन्होंने बहुत सी भर्तियों का सुलझा दिया है। हमारी कम से कम इस भर्ती में 400 बहनें हैं, और वो भी सभी तनाव से गुजर रही हैं। तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, मुख्यमंत्री जी से हमारी बात को पहुँच। स्वदेशी जागरण मंच की भिवानी इकाई के द्वारा रविवार को स्कूल व कॉलेजेस के विद्यार्थियों के द्वारा स्थानीय हुड्डा पार्क से रन फॉर स्वदेशी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हुड्डा पार्क से शुरू होकर घंटाघर पुराना बस स्टैंड होते हुए की जा रही दौड़ का शुभारंभ स्टील मैन विजेंद्र द्वारा बतौर मुख्य अतिथि और आरएसएस के विभाग संचालक सत्यनारायण मित्तल के द्वारा बतौर विशिष्ट अतिथि किया गया। वहीं इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक और कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्रीमान विजय जी ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए स्वदेशी की महत्ता और आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यदि भारत को फिर से सोने की चिड़िया वाली अपनी पुरानी पहचान को हासिल करना है तो इसका एकमात्र उपाय स्वदेशी जागरण ही है। इसी के माध्यम से हम आत्मनिर्भर भारत एवं स्वावलंबन की अपनी प्राथमिकता को हासिल कर सकते हैं और देश के युवा ही इस कार्य को सार्थक रूप से क्रियान्वित करने में सबसे अहम भूमिका निभा सकते हैं। स्वदेशी जागरण मंच के जिला संयोजक अमित बंसल ने बताया कि इस मैराथन के सफल आयोजन में विभिन्न संस्थाओं का विशेष रूप से सहयोग रहा। भिवानी रेडीमेड एसोसिएशन द्वारा घंटाघर चौक पर पुष्प वर्षा कर तथा बुक सेलर्स एवं स्टेशनर्स एसोसिएशन द्वारा हासीगेट चौक पर दौड़ का भव्य स्वागत किया गया। वहीं नगर संयोजक राजीव मित्तल ने स्वदेशी जागरण मंच के समस्त कार्यकर्ताओं, भिवानी स्काउट्स, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस प्रशासन, नगर परिषद आदि का इस सफल कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए धन्यवाद भी किया। आज स्वदेशी जागरण मंच भिवानी द्वारा समाज में स्वदेशी के भाव को जागृत करने के लिए एक मैराथन दौड़ का आयोजन किया। यह मैराथन दौड़ आज हुड्डा पार्क से आरंभ हुई है और ये मैराथन दौड़ हुड्डा पार्क से आरंभ होकर बीटीएम चौक, लाला लाजपत राय चौक, घंटाघर से होते हुए हांसी गेट से पुराना बस स्टैंड और चिड़ियाघर मोड़ से वापसी हुड्डा पार्क में आकर इसका समापन रहेगा। इस मैराथन दौड़ में आज लगभग 1100 बच्चों ने भाग लिया, जो विभिन्न स्कूलों से और विद्यालयों से और कॉलेज से यहाँ पर आए थे। और हमने उनको बताया कि स्वदेशी का क्या फ़ायदा है जीवन में और स्वदेशी प्रयोग करने से क्या क्या हमारे जीवन में लाभ प्राप्त होता है। और इस मैराथन दौड़ का मुख्य आयोजन यही था कि बच्चों में, आज बच्चे देश का भविष्य हैं और भविष्य में वो अपना स्वदेशी के भाव को जागृत करें और आने वाले समय में स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करें। इस तरह के प्रयोग स्वदेशी जागरण मंच साल में अनेकों बार करता रहता है। स्वदेशी मेले के माध्यम से या दीपावली के पास चाइनीज लड़ी का बहिष्कार करके, और अनूमन देखा गया है कि इस प्रयोग से बाजार में स्वदेशी के वस्तुओं का बहिष्कार भी हुआ है और उनका चलन भी बहुत कम हुआ है। और यही हमारा मुख्य उद्देश्य आज मैराथन दौड़ का था। इसमें माननीय हमारे विभाग संचालक सत्यनारायण जी मित्तल इसमें हमारे अध्यक्ष थे कार्यक्रम के, और
मैन ऑफ इंडिया पहलवान विजेंद्र सिंह। और जैसा कि आज स्वदेशी जागरण मंच की तरफ से एक मैराथन का आयोजन किया गया है और एक बहुत ही अच्छी मुहिम है। वैसे तो भिवानी क्षेत्र में कई बार जो इस तरह की मुहिम चलती है स्वदेशी जागरण मंच संघ के साथ ही, और भी बहुत सारी जो सोशल एक्टिविटी है। और मैराथन का मुख्य लक्ष्य यही है कि बच्चों को फिट रखना। और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर और हमारे प्रधानमंत्री जी का भी नारा है कि हम फिट तो इंडिया फिट। तो इससे बच्चों में और ज़्यादा जो है हेल्थ की तरफ बढ़ेंगे, बच्चे नशे से दूर रहेंगे, जंक फूड से, फास्ट फूड से दूर रहेंगे, बच्चे हेल्दी रहेंगे। और मैराथन दौड़ का जो आयोजन है उसमें सब तकरीबन जो है 1000 से ऊपर संख्या के सभी बच्चों स्कूल कॉलेजों से आए और सभी ने भाग लिया। और बच्चे एक संदेश जाएगा कि हम फिट तो इंडिया फिट। और बच्चे जो है ये जो व्यवसान है, जंक फूड है, फास्ट फूड है, नशे जैसी जो घातक बीमारियां हैं उनसे दूर रह के वो आत्मरक्षा और स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनेंगे। धीरज सोनी, जिला सह संयोजक स्वदेशी जागरण मंच। आज स्वदेशी जागरण मंच के द्वारा स्वदेशी मैराथन का आयोजन किया गया है। ये मैराथन का मुख्य उद्देश्य है स्वदेशी भाव को लोगों के अंदर जगाना है और स्वदेशी आचार व्यवहार भी लोगों बच्चों के अंदर डालना है, ताकि बच्चे इस मैराथन के जरिए थोड़ा ध्यान में रखें, अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं और आगे बढ़ें। जय स्वदेशी, जय जय स्वदेशी। मैं राजीव मित्तल, नगर संयोजक स्वदेशी जागरण मंच से। आज हमारे स्वदेशी जागरण मंच ने स्वदेशी बच्चों में स्वदेशी की भावना जागृत करने के लिए एक मैराथन का आयोजन किया, जो हुड्डा पार्क से होते हुए रेस्ट हाउस बीटीएम चौक अस्सी रोड से होते हुए वापस यहीं पे समापन होगी। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चों में अभी से ही स्वदेशी की भावना जागृत हो, जिससे कि इंडिया बढ़े, इंडिया बढ़े। भिवानी में आयोजित किए जा रहे श्री अग्रसेन जयंती समारोह की कड़ी के अंतर्गत स्थानीय हासी गेट पर स्थित राम कुंज में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन सीएमओ डॉक्टर रघुवीर सांडेले के द्वारा किया गया। वहीं श्री अग्रवाल सभा द्वारा श्री अग्रवाल महिला मंडल के सहयोग से सामूहिक सुंदरकांड का पाठ का आयोजन भी किया गया। वहीं श्री अग्रवाल सभा के तत्वाधान में सहयोगी संस्था श्री अग्रसेन महिला मंडल ने महाराजा अग्रसेन जयंती समारोह के तहत सामूहिक सुंदरकांड पाठ का वाचन किया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में सुमन तायल, प्रेमलता शराफ, रंजना बुवानीवाला, कमलेश अग्रवाल व सुषमा रानी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संयोजन सारिका कोकड़ा, रेखा गुप्ता ने किया। इस अवसर पर कार्यक्रम की थीम मेरी संस्कृति मेरा गौरव, मेरा परिधान मेरा अभिमान रखा गया। कार्यक्रम में लिटिल हार्ट स्कूल की भावना गोयल का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम में सुंदरकांड पाठ के साथ साथ बालाजी भगवान के भजन भी गाए गए और सुंदरकांड वाचन के बाद सभी को प्रसाद वितरित किया गया। हमारा मल्टी स्पेशलिटी कैंप जो है आर्टेमिस हॉस्पिटल गुड़गांव के द्वारा आपके शहर भिवानी में लगाया जा रहा है, जिसमें हमारे यहाँ के विशेषज्ञ डॉक्टर जो है हड्डी रोग विशेषज्ञ, पेन मेडिसिन डॉक्टर्स, कार्डियोलॉजिस्ट एंड डायबिटीज़ डॉक्टर एंड न्यूरोफिजिशियन एंड फिजिशियन डॉक्टर यहाँ अपनी अपनी सेवाएं देंगे। हमें ये जानकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि यहाँ पर हमारा दूसरा कैंप है। हर पिछले साल भी यहाँ कैंप लगा था, मल्टी स्पेशलिटी कैंप, जिसमें मैं यहाँ खुद आया था, और इस साल भी हमारा ये कैंप लग रहा है, दूसरा कैंप। तो अब देखते हैं हम कि इस बार हमारा रिस्पांस क्या रहता है यहाँ पेशेंटों का, ठीक। और हमारा हॉस्पिटल आर्टेमिस हॉस्पिटल आप भिवानी शहर के लिए पूरी तरह से तैयार है। अगर किसी भी तरह की कोई आपको यहाँ पर सहायता चाहिए मेडिकल से रिलेटेड, आर्टेमिस हॉस्पिटल 700 बेडेड हॉस्पिटल गुड़गांव में मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जो आपकी सेवा में हमेशा तत्पर तैयार है। जो पखवाड़ा मनाया जा रहा है उसके माध्यम के द्वारा ही कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मेडिकल कैंप लगाया गया है, जो कि उच्च कोटि के चिकित्सक आर्टेमिस अस्पताल से आए हुए हैं और हमारे सिविल हॉस्पिटल के भी जो एनसीडी के डॉक्टर हैं वो भी आए हुए हैं। तो मैं समाज का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने समाज को सुधारने में समय समय पर जो कार्य करते हैं उसको आगे बढ़ाते हुए आज मेडिकल कैंप लगाया। उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा लोग उठाएंगे और स्वस्थ अगर जीवन रहता है तो हम अच्छे कार्य देश के लिए कर पाएंगे। मैं जो इनके जितने भी पदाधिकारी हैं, हमारे जो डॉक्टर वेद हैं, हमारे अमित बंसल हैं, हमारे तायल जी हैं, हमारे जितने भी ऑफिशियल हैं जो अग्रसेन समाज के, एक कदम रोशनी की ओर समिति द्वारा ये श्री धर्मपाल जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में उनके सुपुत्र श्री ओम प्रकाश जी द्वारा ये छठा ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। लगभग आज 50 यूनिट के करीब ब्लड डोनेशन हो जाएगा। अब तक 40 यूनिट ब्लड डोनेट हो चुका है और ये पुण्य कार्य उनके सुपुत्र श्री ओम प्रकाश जी हर वर्ष
बढ़ चढ़ करके करते हैं और उन्होंने एक मुहिम नेत्रदान और बॉडी डोनेशन की भी छेड़ रखी है। ये अग्रवाल सभा भिवानी द्वारा महाराजा अग्रसेन जयंती के कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज रामेश्वर दास राधा किशन धर्मार्थ ट्रस्ट के प्रांगण में ये एक विशाल मेडिकल कैंप लगाया गया था, जिसमें आर्टेमिस हॉस्पिटल गुरुग्राम की विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम आई हुई है। तो इसमें मैं भी आया था चेकअप कराने के लिए। मेरे पैर में थोड़ी सी दिक्कत है, तो डॉक्टरों ने चेक करके बताया और मुझे आश्वासन दिया है कि हमारी इन दवाइयों से और परामर्श से आप लोग पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। इसलिए मैं अग्रवाल सभा भिवानी और रामेश्वर दास राधा किशन ये ट्रस्ट है, आज श्री अग्रवाल सभा रजिस्टर्ड भिवानी के तत्वाधान में श्री अग्रसेन महिला मंडल सहयोगी संस्था एक सामूहिक सुंदरकांड पाठ का वाचन कर रही है श्री अग्रसेन भवन में, जो कि प्रख्यात है और हमारे सभी कार्यक्रम यहाँ होते भी हैं बड़ी धूमधाम से। भारी संख्या में महिलाएं मातृशक्ति यहाँ आई हुई हैं और गुणगान कर रही हैं। भजन कीर्तन, हनुमान चालीसा का पाठ हुआ है, सुंदरकांड का पाठ चल रहा है और भजन कीर्तन भी चल रहा है। संदेश यह है कि मातृशक्ति, जैसे महाराज अग्रसेन जी समाजवाद के प्रवर्तक रहे हैं, राजा रामचंद्र के वंशज हैं और हम सभी मिलकर गुणगान करते हैं। भारतीय परंपरा के अनुसार हमें अपनी संस्कृति का पूरा गौरव के साथ हमें मनाना चाहिए। जो हमारा धर्म है उसी को हम यही संदेश दे रहे हैं कि परिवार सहित हमें। रविवार को स्थानीय नेहरू पार्क के सामने स्थित सैनी धर्मशाला में ओम प्रकाश सैनी के द्वारा अपने पिता की स्मृति में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। एक कदम रोशनी की ओर संस्था के प्रभारी ने अपने पिता धर्मपाल सैनी की 7वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर मोनिका के द्वारा विशिष्ट अतिथि के तौर पर पहुंचकर सेवाएं प्रदान की गई। आपको बता दें कि रक्तदान शिविर में बतौर मुख्य अतिथि भिवानी के चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल से डॉक्टर मोनिका ने शिरकत की तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में स्वर्गीय धर्मपाल सैनी की धर्मपत्नी सुपात्रा सैनी, पूर्व प्रधान जगदीश चंद्र सैनी ने शिरकत की। इस अवसर पर 40 लोगों ने रक्तदान किया। इस मौके पर नीता रानी ने पहली बार तथा उनके पति मनोज कुमार ने 26वीं बार रक्तदान किया। रक्तदाताओं को बैच लगाकर सम्मानित करते हुए डॉक्टर मोनिका, सुपात्रा देवी एवं जगदीश चंद्र सैनी कोषाध्यक्ष प्रदीप चौहान ने कहा कि हमें अपने पूर्वजों की याद में आडंबर बिखेरने की बजाय रक्तदान या पौधारोपण जैसे कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए। उन्होंने कहा कि रक्तदान करने से न केवल रक्त लेने वाले को जीवन दान मिलता है, बल्कि रक्तदाता के शरीर में नया रक्त बनता है, जिससे उसे बहुत सी बीमारियों से छुटकारा मिलता है। इसलिए रक्तदान को न केवल महादान बल्कि जीवन दान भी कहा गया है। जो एक कदम रोशनी की और संस्था के द्वारा जो श्री धर्मपाल जी की पुण्यतिथि पर ये रक्तदान शिविर लगाया गया है। हर साल जो है ये रक्तदान शिविर जो है लगाया जाता है और इसमें जो है बढ़ चढ़कर लोग जो है आके जो है पार्टिसिपेट करते हैं। जैसा कि इस समय डेंगू का भी सीजन चल रहा है, तो इस रक्तदान से जो है ना सिर्फ आदमी की खून की कमी पूरी होगी, अपितु जो है उसमें प्लेटलेट्स की कमी भी जो है पूरी कर पाएंगे और आरडीपी जो है जरूरतमंद डेंगू पेशेंट को उपलब्ध हो पाएगी। मेरा यही कहना है कि हमें जो है बढ़ चढ़कर जो है इस मुहिम में पार्टिसिपेट करना चाहिए। नमस्कार, मैं रघुवीर राजेंद्र डुडेजा। इस समय भिवानी में डेंगू चरम सीमा पर है। भिवानी और दादरी में जो मरीज है भिवानी में डॉक्टरों पर विश्वास न करके सीधा हिसार, रोहतक, गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद की तरफ भाग रही हैं और वो अपने साथ प्लेटलेट्स के डोनर नहीं लेके जा रहे, जिसकी वजह से मरीजों की जान खतरे में है और प्लेटलेट्स नहीं मिल पा रही। तो मेरी सभी रक्तदाताओं से और युवाओं से प्रार्थना है कि इस समय डेंगू चल रहा है और ब्लड बैंक में आकर रक्तदान करें। अगर उस दिन भी जरूरत नहीं है तो अगले दिन आकर। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।